बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अवर चैनल। मैं हूं शिराज राय और आज जी स्टूडेंट्स हमने आपके लिए क्लास 11th यानी मेजरमेंट्स का लेक्चर नंबर 6 लाया है। इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि आया एरर को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, यानी मैं बात कर रहा हूँ एरर टर्मिनोलॉजीज़ की। याद रखिएगा, इससे पिछले वाले लेक्चर में हमने ये देखा था कि एरर क्या है और एरर की टाइप्स क्या होती हैं, बेसिकली किन वजूहात से एरर पैदा होती है, कैसे इसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो कंसर्न है कि एरर को कितने तरीकों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कितने वेज में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो हमारे पास नंबर ऑफ वेज की जब बात करें तो कीप इन माइंड, बाद स्टूडेंट्स ये जो नंबर ऑफ वेज हैं इसको टाइप्स कंसिडर कर लेते हैं एरर की, हालांकि ये टाइप्स नहीं है एरर की, ये बेसिकली एरर की वेज टू डिस्क्राइब एन एरर इसको कहते हैं, या एरर टर्मिनोलॉजीज इनको कहा जाता है, यानी कितने टर्म्स में आप एरर को एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो चलें स्टार्ट करते हैं। एरर को एक्सप्रेस करने का पहला तरीका आपके पास है, एरर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन एब्सोल्यूट एरर। व्हाट इज एब्सोल्यूट एरर? एब्सोल्यूट एरर इज बेसिकली डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल, इसको ट्रू वैल्यू भी कहा जाता है, एक्चुअल और ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू इज कॉल्ड एरर। और ये इस एरर का नाम क्या रख लिया हमने? एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर। सो व्हाट इज एब्सोल्यूट एरर? डिफरेंस बिटवीन द ट्रू और एक्चुअल वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। सो लेट आपके पास एक डेटा है, उस डेटे के लिए मैं रिप्रेजेंटेशन लिख लेता हूं। डेल्टा ए इज एन एब्सोल्यूट एरर इज इक्वल टू ए माइनस ए प्राइम, वेयर ए रिप्रेजेंट ए ट्रू वैल्यू एंड ए प्राइम रिप्रेजेंट ए मेजर्ड वैल्यू। सो इन दो का आपस में डिफरेंस क्या कहलाएगा? हमारे पास एब्सोल्यूट एरर कहलाएगा। सो कीप इन माइंड स्टूडेंट्स, यहां पर हमारे पास ट्रू वैल्यू क्या होती है और मेजर्ड वैल्यू क्या होती है, इसके ऊपर जरा मैं बात करता हूं। ट्रू वैल्यू किसी भी डेटा के लिए मीन वैल्यू कहलाती है। कोई भी एक्सपेरिमेंट जब आप परफॉर्म करते हैं, उस एक्सपेरिमेंट में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जब आप लेते हैं, उन ऑब्जर्वेशन का जब आप मीन निकालते हैं, यू गेट ए ट्रू वैल्यू ऑफ दैट डेटा। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ये आपने फाइंड किया बाय यूजिंग ए सिंपल पेंडुलम, या अपने सिंपल पेंडुलम की मदद से ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन फाइंड किया। अब ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दिस इज एक्चुअली द ट्रू वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। क्योंकि जब आप 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फाइंड आउट कर रहे हैं तो इसके लिए क्या है, आपने सिस्टमैटिक एरर को भी मिनिमाइज कर दिया, ब्लंडर को भी हटा दिया, तो पीछे रह गया रैंडम एरर। रैंडम एरर को आप मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं? चूंकि आपके बस में नहीं है वो मिनिमाइज करना, चूंकि वो तो एक्सटर्नल कंडीशंस होती हैं, टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, ये आप कंट्रोल नहीं कर सकते इनको। इसके लिए आपने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बढ़ा दी। मैंने कल वाली लेक्चर में एग्जांपल दी थी, आपने 50 ऑब्जर्वेशन ले ली और डिवाइड कर दिया 50 पर, मीन निकाल दिया। उस मीन वैल्यू को कहा जाता है उस डेटा की ये ट्रू वैल्यू है। सो व्हाट इज ट्रू वैल्यू? ट्रू वैल्यू किसी भी एक्सपेरिमेंट की मीन वैल्यू कहलाती है। सो मीन वैल्यू ऑफ एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस इज कॉल्ड ए ट्रू वैल्यू ऑफ दैट एक्सपेरिमेंट। अगर आपके पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन फाइंड करने वाला एक्सपेरिमेंट है तो उसकी ट्रू वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आप लेते हैं। ये कैसे निकलती है? ये मीन वैल्यूज सारी आप ऐड करके, यानी तमाम वैल्यूज आप ऑब्जर्वेशन वैल्यूज आप ऐड करते हैं और डिवाइड कर लेते हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस पर, एंड यू गेट ए वर्ड, ए मीन वैल्यू ऑफ एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन, एंड दैट मीन वैल्यू इज कॉल्ड वर्ड ट्रू वैल्यू ऑफ दैट एक्सपेरिमेंट। ये बात आपको समझ आ गई। अब बात करते हैं कि इसकी मेजर्ड वैल्यू। मेजर्ड वैल्यू बेसिकली सिंगल वैल्यू इन एक्सपेरिमेंट होती है। लेट आपने कह दिया कि आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, आप जी की वैल्यू निकालना चाहते हैं। अब आपको पता है जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। जब आप उसको फाइंड करेंगे, लेट आपने फर्स्ट रीडिंग ली और वो आपके पास आ रही है, फर्स्ट रीडिंग आपके पास आ रही है, लेट वो फर्स्ट रीडिंग A1 है, वो आपके पास कितनी आ रही है? 9.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये फर्स्ट रीडिंग आपके पास आ रही है। लेट दिस फर्स्ट रीडिंग इज कॉल्ड वर्ड, दिस इज एक्चुअली मेजर्ड वैल्यू। आप सेकंड लें, ये मतलब इंडिविजुअल आप वैल्यू जब लेते जाते हैं इनको मेजर्ड वैल्यू कहा जाता है। तो इस मेजर्ड वैल्यू और इस एक्चुअल वैल्यू का फर्क, यानी ये जो आपके पास है इसको आपने किसका नाम दिया हुआ है? ट्रू वैल्यू का, या इसको आपने यहां पर ए का नाम दिया हुआ है। तो इसको मैं यूं लिख सकता हूं, ये जो एब्सोल्यूट एरर होगा डेल्टा ए इज इक्वल टू 9.8 एग्जैक्ट वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू माइनस 9.7 दैट इज 0.1। सो 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज एन एरर एंड दैट एरर इज कॉल्ड वर्ड एब्सोल्यूट एरर। इसमें हमारे पास क्या हुआ है?
इसमें हमारे पास एक्चुअल वैल्यू से हमने मेजर्ड वैल्यू को माइनस किया है। अब एक और चीज याद रखिएगा, वर्ड एब्सोल्यूट का मतलब ये होता है कि एरर आपने पॉजिटिव लेनी है। मींस इसका मतलब ये है, लेट अगर आपके पास इसी एक्सपेरिमेंट की एक्चुअल वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, आपके पास आ रही है यहां पर 9.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर वैल्यू आ रही है, ये आपके पास मेजर्ड वैल्यू है, A1 का नाम दे दें। अब इसमें एरर जब फाइंड करेंगे, डेल्टा ए फाइंड करेंगे, डेल्टा ए किसके बराबर होता है, एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर माइनस इसमें मेजर्ड वैल्यू कितनी आपने निकाली 9.9, तो कितना एरर आ रहा है माइनस 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये माइनस में आप इसको रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, क्यों, इसका नाम है एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर का मतलब है नेगेटिव साइन को भी आप किस में रिप्रेजेंट करेंगे, पॉजिटिव में। सो एब्सोल्यूट एरर का मतलब हमारे पास ये है कि आप डिफरेंस निकालेंगे एक्चुअल वैल्यू का मेजर्ड वैल्यू के लिहाज से, और वो डिफरेंस हमेशा आपने पॉजिटिव में लेना है, बिकॉज दिस इज एन एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट मींस पॉजिटिव पॉजिटिव ही रहेगा, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एब्सोल्यूट एरर। अब बात करते हैं नेक्स्ट, मीन एब्सोल्यूट एरर। नाउ व्हाट इज मीन एब्सोल्यूट एरर? एब्सोल्यूट एरर तो डिफरेंस ऑफ ए ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू होता है। अब मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होता है? मीन एब्सोल्यूट एरर की डेफिनेशन, द मीन वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट एरर, यानी एब्सोल्यूट एरर की मीन वैल्यू आपके पास क्या कहलाती है, मीन एब्सोल्यूट एरर कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल लेट मैं कंसिडर कर लेता हूं ए बी द ट्रू वैल्यू, किसी भी डेटा की ए ट्रू वैल्यू है, किसी भी डेटा की ट्रू वैल्यू तो जाहिर सी बात है एक ही होती है ना। जिस तरह इस ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की एक खास ए की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दिस इज द ट्रू वैल्यू ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। अब लेट मैं कह देता हूं ए बी द ट्रू वैल्यू एंड A1 A2 A3 अप टू AN, जितनी मर्जी आप ऑब्जर्वेशन परफॉर्म करें। आपने फर्स्ट टाइम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, जो आपके पास फर्स्ट रीडिंग आई या फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, उसको नाम दे दें आप A1 का, सेकेंड आई उसको A2 का, थर्ड आई A3 का, अप टू AN, n मीन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। सो लेट आपने n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन परफॉर्म की, एब्सोल्यूट एरर क्या हो जाएगा? एब्सोल्यूट एरर आप निकालेंगे डेल्टा A1 इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू तो A ही रहेगी माइनस A1। डेल्टा A1 का मतलब फर्स्ट वैल्यू कितनी एक्चुअल वैल्यू से डेविएट करती है। सिमिलरली दिस इज एक्चुअली कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट वैल्यू। एब्सोल्यूट एरर इन सेकंड वैल्यू डेल्टा A2 इज इक्वल टू A इज व्हाट, ट्रू वैल्यू माइनस A2, यानी सेकंड वैल्यू इस ट्रू वैल्यू से कितना डेविएट करती है। सिमिलरली A3 होगा तो थर्ड वैल्यू कितनी डेविएट करती है। अगर AN की बात करें तो एब्सोल्यूट एरर इन nth ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू माइनस AN nth ऑब्जर्वेशन और nth ऑब्जर्व्ड वैल्यू। सो ये आपके पास तमाम की तमाम एरर आ जाएंगे, एरर फ्रॉम वन वैल्यू टू एरर इन n वैल्यू तक आपके पास आ जाएगा। आपके पास क्या है, ये मीन एब्सोल्यूट एरर है। इसका मतलब ये है कि ये मीन वैल्यू होती है एब्सोल्यूट एरर की, यानी इन एब्सोल्यूट एरर का आप मीन निकालेंगे। तो एब्सोल्यूट एरर तो ये है आपके पास सारी, इनका एरर निकालें तो एरर क्या हो जाएगा, मीन एब्सोल्यूट एरर डेल्टा AM इज इक्वल टू डेल्टा A1 प्लस डेल्टा, तमाम वैल्यूज को ऐड कर लें, यानी डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 अप टू डेल्टा AN, यहां तक ऐड कर लें, डिवाइडेड बाय कितनी ऑब्जर्वेशंस हैं, 1 से लेकर n तक, n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं। और ये फार्मूला जो आपके पास आया है, दिस फार्मूला इज बेसिकली रिप्रेजेंट ए मीन एब्सोल्यूट एरर। सो ये आपके पास था मीन एब्सोल्यूट एरर। अब मीन एब्सोल्यूट एरर की एक सिंपल सी एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट आपके पास 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एग्जैक्ट वैल्यू है, यानी A है। एक डेटा की एक्चुअल वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और एग्जैक्ट वैल्यू को मैंने किससे रिप्रेजेंट किया हुआ है, A से। आपने जो ऑब्जर्वेशन किया, आपने एक दफा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, आपके पास आ रहा है 9.9, दूसरी दफा परफॉर्म किया 9.85, तीसरी दफा 10, चौथी दफा आपके पास आ रहा है 10.1, यानी ये 4 ऑब्जर्वेशन आपके पास आ गई। आपने क्या किया, फर्स्ट में एरर निकाला। जब फर्स्ट में एरर निकाला तो डेल्टा A1 इज इक्वल टू एग्जैक्ट वैल्यू माइनस फर्स्ट ऑब्जर्व वैल्यू 9.9। सो ये एग्जैक्ट वैल्यू तो 9.8 ही रहेगी, माइनस कर लेंगे किस में से, A1 में से, तो 9.8 माइनस 9.9 दैट इज माइनस 0.1।
अब आपको कह चुका हूं मैं कि ये एब्सोल्यूट एरर होता है। एब्सोल्यूट एरर का मतलब ये आपके पास क्या होगी, पॉजिटिव वैल्यू होगी प्लस 0.1। सिमिलरली डेल्टा A2 आपके पास है, डेल्टा A2 आपके पास किसके बराबर हो जाएगा, 9.9 माइनस 9.85। तो इसको इसमें से माइनस करेंगे, यू गेट माइनस 0.05। ये भी आप एब्सोल्यूट एरर में इसको लेंगे तो इट विल ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव। सिमिलरली डेल्टा A3 इज इक्वल टू, इसको आप 9.8 माइनस 10 करेंगे, माइनस 0.2 होगा, इसको भी आप पॉजिटिव लेंगे। सिमिलरली 9.8 माइनस 10.1 यानी फोर्थ ऑब्जर्वेशन में जो आप एरर लेंगे यानी एग्जैक्ट वैल्यू माइनस फोर्थ वैल्यू, तो दिस इज एरर इन फोर्थ वैल्यू, सो दैट इज इक्वल टू माइनस 0.3। इसको भी आप किस में लेंगे, प्लस में। क्यों, क्योंकि ये आपके पास एब्सोल्यूट एरर है। अब आपने क्या निकालना है, मीन एब्सोल्यूट एरर। जब मीन एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे तो मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, तमाम एरर्स को आपने ऐड करना है। तो 0.1 प्लस 0.2 प्लस 0.3 0.235 0.6 हो जाएगा, 0.65। सो 0.65 डिवाइड बाय 4, इसको इस पर डिवाइड करें, यू गेट 0.1625 एंड 0.1625 इन इज एन मीन एब्सोल्यूट एरर। इसको किसका नाम दे देंगे, मीन एब्सोल्यूट एरर का। नाउ कीप इन माइंड, मेजरमेंट वाले चैप्टर में आपको कोई भी डेटा यूं गिवन होगा, a प्लस माइनस डेल्टा a, जिसमें आप इस a को बोलोगे दिस इज कॉल्ड ए ट्रू वैल्यू। अब ट्रू वैल्यू आपको पता है, मैंने बता दी क्या होती है, ये मीन वैल्यू होती है किसी भी एक्सपेरिमेंट की, और ये फिक्स होती है, ये एक्चुअल वैल्यू भी कहलाती है। डेल्टा ए का मतलब हमारे पास होता है मीन एब्सोल्यूट एरर। यहां पे डेल्टा ए का मतलब एब्सोल्यूट एरर नहीं है, इसका मतलब है दिस इज एक्चुअली कॉल्ड मीन एब्सोल्यूट एरर। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू कि जब भी मेजरमेंट में हमारे पास ए प्लस माइनस डेल्टा ए आएगा, इसका मतलब ये है ए रिप्रेजेंट करेगा ट्रू वैल्यू को, डेल्टा ए रिप्रेजेंट करेगा मीन एब्सोल्यूट एरर को। अब इसकी एग्जांपल मैंने ये रखी है, आपको डेटा लेट आपको दिया होगा 7.2 प्लस माइनस 0.1। 7.2 रिप्रेजेंट एन एक्चुअल वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू और ट्रू वैल्यू ऑफ ए डेटा, प्लस माइनस 0.1 दिस रिप्रेजेंट एन मीन एब्सोल्यूट एरर। ये मीन एब्सोल्यूट एरर को रिप्रेजेंट करेगा। ये आपके पास इंपॉर्टेंट चीज आ गई। अब हम एक और इसमें एक चीज देख लेते हैं कि व्हाट इज द एसआई यूनिट या व्हाट इज द यूनिट ऑफ एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर की क्या यूनिट है या मीन एब्सोल्यूट एरर की हमारे पास क्या यूनिट है। याद रखिएगा, मीन एब्सोल्यूट एरर या एब्सोल्यूट एरर की वही यूनिट होगी जो एक्चुअल वैल्यू की यूनिट होगी। दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर यू। लेट आपको मैं एग्जांपल देता हूं, आपके पास एक्चुअल वैल्यू लेंथ की है 2 सेंटीमीटर, प्लस माइनस इसमें एरर जो होगा वो भी सेंटीमीटर में ही लेंगे। ये इंपॉर्टेंट चीज है, अपने पास नोट कर लें, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, आप एक्चुअल वैल्यू और ट्रू वैल्यू को आपस में, ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू को माइनस कर रहे हैं। अब ट्रू वैल्यू किसी भी एक्सपेरिमेंट में, हर एक्सपेरिमेंट में डिफरेंट हो सकती है। ये जिस तरह ये एक्सपेरिमेंट है, इसमें आपके पास मीटर पर सेकंड स्क्वायर में है, यानी एक्सेलरेशन है, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन है, तो इसमें जो एरर होगा उसकी यूनिट भी क्या होगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो ये आपके पास हो जाएगा, यहां पर मैं इसको लिख लेता हूं, ये एक्चुअल वैल्यू थी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये एक्चुअल वैल्यू थी, प्लस माइनस एरर इसमें कितना आया है 0.1625। 0.1625 इसकी यूनिट भी क्या होगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो कीप इन माइंड, एब्सोल्यूट एरर या मीन एब्सोल्यूट एरर की वही यूनिट होगी जो उसके साथ एक्चुअल वैल्यू की यूनिट होगी। एक्चुअल वैल्यू अगर सेंटीमीटर में है तो ये एरर भी सेंटीमीटर में होगा, एक्चुअल वैल्यू अगर मीटर में है तो ये भी किस में होगा, मीटर्स में होगा। सो इसकी यूनिट अकॉर्डिंग टू द यूनिट ऑफ एक्चुअल वैल्यू होगी, यानी यूनिट ऑफ एरर इज डिफाइंड बाय द एक्चुअल वैल्यू। अगर एक्चुअल वैल्यू की यूनिट 2 किलोग्राम है तो इसकी यूनिट भी 2 किलोग्राम 0.1 किलोग्राम होगी, मींस एरर अकॉर्डिंग टू एक्चुअल वैल्यू डिफाइन होगा। ये अगर मीटर में है तो ये किलोग्राम में नहीं डिफाइन होगा, क्योंकि इसकी यूनिट के मुताबिक इसकी यूनिट आप देंगे, तो इसकी यूनिट मीटर है तो इट शुड बी इन मीटर। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मीन और एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर या एब्सोल्यूट एरर की क्या यूनिट होगी, the unit of mean absolute error or absolute error will be defined according to the actual value. If actual value are in kg, the absolute error or mean absolute error should be in kg. So this is an important point for you. अब चलते हैं हम नेक्स्ट। अब स्टूडेंट हम बात करते हैं कि एरर को
दूसरे और कितने मेथड से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। अनदर मेथड टू एक्सप्रेस एन एरर इज कॉल्ड ए रिलेटिव एरर। इसका दूसरा नाम है फ्रैक्शनल एरर, यानी एरर को इस टर्म में भी हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसकी डेफिनेशन यूँ लिख लेता हूँ मैं कि रिलेटिव एरर डेल्टा ए रिलेटिव इज इक्वल टू डेल्टा ए डिवाइडेड बाय ए। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रिलेटिव एरर? रिलेटिव का मतलब है आपने एब्सोल्यूट एरर को मीन वैल्यू के साथ या एब्सोल्यूट एरर को ट्रू वैल्यू के साथ आपने रिलेट करना है। फ्रैक्शनल एरर भी इसको इस वजह से ही कहा जाता है, यू शुड टेक इन एब्सोल्यूट एरर फ्रैक्शन ऑफ एब्सोल्यूट एरर विद रिस्पेक्ट टू वर्ड एक्चुअल वैल्यू। सो डेफिनेशन इसकी ये आ जाएगी, द रेशियो बिटवीन एन एब्सोल्यूट एरर to the true value is known as relative error. So what is relative error? Relative error is basically a ratio between absolute error delta A and true value. So true value और absolute error की जो हमारे पास रेशियो होगी इसको relative error का हम नाम दे देते हैं। रिलेटिव एरर की सिंपल एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। लेट आपके पास एक एक्सपेरिमेंट है, उसकी एग्जैक्ट वैल्यू है 50 जो भी वट एवर इज सेकेंड है, लेट सेकेंड है। आपने जो रीडिंग मेजर्ड की है ये उसकी एग्जैक्ट वैल्यू है ए। आपने जो उसकी वैल्यू मेजर्ड की है, लेट वो A1 है, वो आपके पास है 48 सेकेंड। लेट आपके पास ये एक्सपेरिमेंट आपने किया, इसको कोई और यूनिट ले लें, ओहम ले लें, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर लेट। अब आप क्या करना चाहते हैं, अब आप इसमें रिलेटिव एरर फाइंड करना चाहते हैं। तो रिलेटिव एरर क्या हो जाएगा, सबसे पहले आपने डेल्टा ए निकालना है। डेल्टा ए क्या होता है हमारे पास, ट्रू वैल्यू में से ये वैल्यू माइनस करनी। सो ट्रू वैल्यू में से मेजर्ड वैल्यू माइनस करें तो 50 माइनस 48 यू गेट 2। ये आपके पास 2 आ जाएगा इन टर्म ऑफ ओहम। अब आपने क्या करना है, रिलेटिव एरर निकालना है। डेल्टा ए रिलेटिव इज इक्वल टू व्हाट इज एब्सोल्यूट एरर 2 ओहम डिवाइडेड बाय एक्चुअल वैल्यू कितनी है इसकी 50 ओम। ओम के साथ कैंसिल हो जाएगा, 2 1s are 2, 2 25s are 50। तो इसको आप कैंसिल करेंगे, यू गेट 0.04। अब चूंकि ये यूनिटलेस है, रिलेटिव एरर की कोई यूनिट भी नहीं होती, यूनिटलेस है, ये यूनिटलेस डायमेंशनलेस। कीप इन माइंड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो रिलेटिव एरर होता है या आपके पास फ्रैक्शनल एरर होता है, इट विल बी यूनिटलेस डायमेंशनलेस। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। डायमेंशनलेस है, यूनिटलेस है। सो 0.04 रिप्रेजेंट ए रिलेटिव एरर। अब हम बात करते हैं कि व्हाट इज परसेंटेज एरर, या रिलेटिव एरर को परसेंटेज एरर में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जिस तरीके से आपने एब्सोल्यूट एरर लिया और उसके साथ में मीन एब्सोल्यूट एरर को डिफाइन किया था, सिमिलरली हम रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर के साथ हम डिफाइन करने जा रहे हैं परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर या हमारे पास डेल्टा ए इन परसेंट इज इक्वल टू, यही फ्रैक्शनल एरर ही होगा यहाँ पर, डेल्टा ए बाय ए। दिस इज ए व्हाट, रिलेटिव एरर। सो रिलेटिव एरर मल्टीप्लाई बाय 100%। चूंकि 100% हमारे पास बेसिकली 1 होता है, तो इस 1 को मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कीप इन माइंड 100% का मतलब होता है 1/100%, का मतलब होता है 1/100, 100वां हिस्सा। मीन्स कैंसिल कर दो, यू गेट 1। सो 1 इंटू दिस 1, कोई फर्क नहीं पड़ता। सो मीन्स मैंने कोई चीज़ ऐड नहीं की, मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं किया इसके साथ, जस्ट मैंने डेल्टा ए बाय ए के साथ एक फैक्टर इंट्रोड्यूस करवाया है, दैट इज 1, और इसको मैं नाम दे देता हूँ 100% का। सो मीन्स रिलेटिव या परसेंटेज एरर इज नथिंग, इट इज जस्ट मल्टीप्लाइड बाय 100%। आपने जस्ट इसको 100% के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। सिमिलरली देखिए आप इस डेटा में आपने निकाला फ्रैक्शनल एरर, कितना आया, इसकी वैल्यू कितनी आई, इसकी वैल्यू आप निकाल चुके हैं, कितनी है 0.04। मल्टीप्लाई कर लें किसके साथ, 100% के साथ, यू गेट वर्ड 4%। सो मीन्स आप कह सकते हैं एरर आपके पास कितना आ रहा है इस डेटा में, जो आपको वैल्यूज दी हुई जिसकी, इसमें एरर आ रहा है कितना, 4% का। सो कीप इन माइंड हमारे पास रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर में कोई इतना फर्क नहीं है। सिर्फ फ्रैक्शनल एरर जिसको फाइंड करनी आती है, इसी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई बाय 100% करेंगे, यू गेट ए परसेंटेज एरर। सो कीप इन माइंड रिलेटिव एरर हो या परसेंटेज एरर हो, दोनों यूनिटलेस हैं। सो कीप इन माइंड रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर बोथ आर यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस। ये तो था आपके पास आज का टॉपिक। अब चलते हैं इंपॉर्टेंट सेगमेंट की तरफ, दैट इज योर होम टास्क। होम टास्क देने से पहले मैं एक चीज आपको क्लियर कर दूं,
आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स, नए स्टूडेंट्स हैं और आप फिजिक्स आपने एक तहिया कर लिए कि फिजिक्स सीखनी है। आप अगर लर्न करना चाहते हैं फिजिक्स, तो कीप इन माइंड मैं होम टास्क आपको वो दूंगा जिसमें आपकी लर्निंग ग्रूमिंग होगी। यानी मैं आपको ये दे दूं, लेट मैं आपको आज का टॉपिक जो मैंने एरर टर्मिनोलॉजीज आपको दी है, एरर टर्मिनोलॉजीज मैंने बता दी कि एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, रिलेटिव क्या होता है, परसेंटेज एरर क्या होता है, ये मैंने आपको बता दी, एग्जांपल्स भी दे दी। ये इतनी मुश्किल नहीं है, ये आपके पास वीडियोस में गिवन है, हर चीज़ आप इजीली इसको सॉल्व आउट कर सकते हैं। यानी टॉपिक अगर आपको क्लियर है तो इससे रिलेटिंग कोई भी चीज़ अगर आपको आएगी तो आप इजीली इसको परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन होम टास्क में थोड़ा सा डिफरेंट देता हूँ, डिफरेंट इसलिए देता होता हूँ ताकि आपकी लर्निंग ग्रूमिंग होनी चाहिए। अब अगर आपने अगर ये आपको टॉपिक दे देता हूँ, आपसे मैं पूछ लूँ कि व्हाट आर द एरर टर्मिनोलॉजीज, तो मेरा इस लेक्चर का कोई फायदा तो ना हुआ। इस लेक्चर को आप गो थ्रू करें, लेक्चर को नोट करेंगे, ये तो आपका लेक्चर है। लेकिन जो मैं आपको होम टास्क दूंगा वो इससे रिलेटिंग वो चीजें होंगी जो आपको इसमें बहुत हेल्प आउट करेंगी, और वो मैं बताऊंगा नहीं, चूंकि स्पून फीडिंग वाला काम मैं नहीं करता होता। कीप इन माइंड, स्पून फीडिंग वाले ना आपने आदत डालनी है ना मैं डलवाऊंगा आपसे आदत। मैं आपको वो क्वेश्चन दूंगा जिसमें आप बार बार सर्च करें, बार बार उस क्वेश्चन को करने की कोशिश करें, बार बार अपना माइंड यूज करें, अपना माइंड स्पून फीडिंग से बिल्कुल हटाएं ताकि आपकी लर्निंग ग्रूमिंग मैक्सिमम से मैक्सिमम हो जाए। सो मैं आपके फायदे के लिए ये चीज़ मैंने सोची हुई है। सो इस पर मैं आइंदा कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूंगा कि कोई कहे कि जी बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। नथिंग इज इम्पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल का वर्ड जो है ना, इसका मतलब है आई एम पॉसिबल। सो कीप इन माइंड, आपने हर एक काम करके दिखाना है, हर एक काम को करना है आपने, चाहे वो गलत है सही है, आप उसको ट्राई करें बार बार, लेकिन आप गिव अप ना करें, ये ना कह दें कि ये नहीं हो सकता। सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट फॉर यू न्यू कमर्स। आइंदा बात पोटेंशियल के साथ आपने हर चीज़ को परफॉर्म करना है, हर होमवर्क को आपने एक पोटेंशियल के साथ करना है, और इसमें ये वर्ड नहीं आना चाहिए कि ये मुश्किल है, बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा, ये एक्सक्यूजेस, आई डोंट वांट एक्सक्यूजेस। सो ये तो आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट मैसेज था जो मैं कन्वे करना चाह रहा था, चूँकि काफ़ी दिन से ये चीज़ मेरे सामने आ रही है। तो चलें आप चलते हैं आपके होम टास्क की तरफ। तो होम टास्क अगेन मैं कह रहा हूँ कि वो ऐसा नहीं होगा कि एरर टर्मिनोलॉजीज आपसे मैं पूछ लूँ। सो होम टास्क आपके लिए क्या है कि आपने होम टास्क में आपने क्या करना है, आपको मैंने फ्रैक्शनल रिलेटिव एरर, सॉरी एब्सोल्यूट एरर और मीन एब्सोल्यूट एरर आपको बता दी। जब एब्सोल्यूट एरर और मीन एब्सोल्यूट एरर इतनी अच्छी रिप्रेजेंटेशन है, एरर को डिस्क्राइब करने का, एरर को एक्सप्रेस करने का एक अच्छा मेथड है, तो ये पढ़ने की क्या नौबत आ गई है। व्हाई वी स्टडी ए रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर? सो माय क्वेश्चन इज व्हाई वी स्टडी फ्रैक्शनल और परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट्स। सबसे पहला ये क्वेश्चन जो मैंने आपको दिया है, इस क्वेश्चन को सबसे पहले खुद इस पर सोचिएगा। न समझ आया, इस क्वेश्चन को उठा के गूगल पे डालें, हर वेबसाइट विजिट करें, क्यों लेते हैं इसको, ये क्यों का आंसर मुझे चाहिए। आई डोंट वांट ए थ्योरी ऑफ लॉन्ग पेजेस, जस्ट आंसर करना है आपने 4, 5 और 6 लाइन्स, मैक्सिमम 4, 5 और 6 लाइन्स। सो कीप इन माइंड, जब आप किसी चीज वाई का आंसर करते हैं, सो वाई का मतलब ही ये है कि आपने क्वेश्चंस को का जो आंसर कर रहे हैं, आंसर शुड बी सपोर्टेड विद सर्टेन एग्जांपल्स। सो आपने साथ में एग्जांपल भी देनी है कि एब्सोल्यूट एरर में ये एब्सोल्यूट एरर की डेफिनेशन अगर इस पर लगाते हैं तो ये फेल होती है, लेकिन रिलेटिव लगाते हैं तो ये डिफाइन हो जाती है। इस तरह की एग्जांपल आपने देनी है। सो आई होप यू गॉट माई पॉइंट्स। थैंक यू वेरी मच।